हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनसब। तो आज हम वापस फिनेंस की कुछ वीडियोस के ऊपर हमने सोचा कि बनाते हैं। फिर हमने सोचा क्या ही करेंगे बनाते। ट्रम्प भाई साहब इलेक्शन जीते हैं, हम भी थोड़े व्यू बटोर लेते हैं और हम आज बात करेंगे ट्रम्प भाई साहब की और इनके टर्म में क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। ट्रम्प भाई साहब कहाँ से क्या कर सकते हैं। एक तो इतना ज़्यादा स्पोरेडिक और इतना ज़्यादा रैंडम इंसान मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा, जो आदमी कुछ भी कभी भी कर सकता है। ही इज़ द आइडियल बैड बॉय थिंग, जिसके लिए लड़कियां मर जाती थी 90s में। और आजकल ये लौंडे के पास आ गई है बहुत ज़्यादा पावर। तो ये लौंडा कर रहा है कुछ भी और कुछ कहीं भी कुछ भी अपने मन की करना चाहता है। तो आज हम इस लौंडे की बात करना चाहेंगे और इसी के साथ हमें व्यूज़ दें और शेयर कर दें वीडियो चालू होने से पहले, क्योंकि बढ़िया तो हम कर ही रहे हैं। देखो, तुम देख नहीं रहे तो क्या हुआ, हमारे हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस बराबर। हम बनिया भाई साहब पे जाना चाहेंगे, बनिया भाई साहब से सुनेंगे क्या कहना चाहते जी जी जी। सो बेसिकली ट्रम्प भाई साहब जीत गए हैं। देखिए, हमने हमारे जो प्रीवियस वीडियोस है जहाँ पे हम लाइक प्रिडिक्ट कर रहे थे, सारे हमारी उंगलियां थी कि ट्रम्प जीतेगा, पर पता नहीं हमारा मन बोला था कि कमला दीदी जीत जाएगी, जस्ट बिकॉज कि उनके पास डेमोक्रेट का वो पूरा मशीनरी का सपोर्ट है। क्लियरली हमें समझ में आ गया है कि मीडिया, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, वो कितना ज्यादा एक हवा को, हरिकेन जो आ रहा था ट्रम्प का, उसको ऐसे नॉर्मल दिखा रहा था कि कुछ बड़ा बात नहीं है। भाई साहब, हमको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। ट्रम्प भाई साहब ने प्रेसिडेंसी तो जीता ही जीता है। भाई साहब ने सारे स्विंग स्टेट जीते हैं। भाई साहब ने सेनेट जीत लिया है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, जैसे बोलते हैं ना, मोदी बहुमत के साथ आया है। ये बेसिकली क्या हो गया, ट्रम्प भी बहुमत के साथ आया। हाउस भी जीत गया, सेनेट भी जीत गया, प्रेसिडेंसी भी जीत गया, चारों स्विंग स्टेट भी जीत गया, पॉपुलर वोट भी जीत गया। रिपब्लिकन कैंडिडेट बहुत रेयरली होता है कि पॉपुलर वोट जीते, क्योंकि वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज है, तो वहाँ पे जरूरी नहीं है पॉपुलर वोट जीतना। पॉपुलर वोट जीतना मतलब होता है 50% से ज्यादा वोट लेना। हैं। क्विकली देखिए, मैं भाई साहब आपको, ने जीत तो लिया है। हाँ क्विकली एक मिनट बनिया भाई साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूंगा। जो आपने ये अभी बोले हैं सारी रिपब्लिकन सीनेट और पॉपुलर वोट, इनको एक एक लाइन में आप संक्षिप्त तरीके से एक बार समझा दीजिए, थोड़ा सा मजेदार हो जाए। जी जी जी। तो बेसिकली क्या है, सो अगर आप देखेंगे तो एक होता है सेनेट, जहां आप समझ लीजिए, पहले होता है हाउस, सबसे इंपॉर्टेंट। हाउस होता है आपका बेसिकली वहां का लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा जो होता है वहां का, वो वहां पे जो हर एक जो डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी खड़ा होता है वहां से, जैसे हमारे यहाँ पे खड़ा होता है, जैसे हमारे एमपी होता है, वहाँ पे लोकसभा टाइप खड़ा होता है। एक एक आदमी खड़ा होता है वहां का, लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी जीत के वो वहां का मेन हाउस में जाता है। हाउस के ऊपर होता है सेनेट। वहां पे राज्यसभा का सिस्टम नहीं है, वहां पे सेनेट का सिस्टम है। सेनेट भी आपको जीत के जाना पड़ता है मेरे हिसाब से। हम बहुत एक्सपर्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, बट मेरे हिसाब से तो सेनेट में 100 सीट होता है। सेनेट में आज रिपब्लिकन का 51 मेजोरिटी है। पर अगर आपको पता नहीं हो, यूएस के अंदर फिलिबस्टर रूल है। तो अगर आपको कोई भी बड़ा कोई मुद्दा पास करना है, तो आपको 60 सीट्स होना चाहिए सेनेट के अंदर, तभी उसको आप लॉ बना सकते हैं। नॉर्मल प्रक्रिया में और भी बहुत सारे लाइक लूप होल्स है, या साइड बार्स है, या प्रेसिडेंशियल डिग्री है। बहुत सारे तरीके हैं चीजों को लॉ बनाने के या अपॉइंटमेंट्स को पास कराने के लिए। जैसे इंडिया में क्या होता है कि अगर आपके पास बहुमत आ गया है, तो आप किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं। सेनेट में क्या होता है, आपको मौका देना पड़ता है, वहां पे जाके सेनेट कमिटी उसको अप्रूव करती है कि नहीं, ये सेनेट में आगे जा सकता है। जैसे इलॉन मस्क है, जो डोज की बात हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वो एक एडवाइजरी रोल में आ रहा है, तो उसको सेनेट का क्लियरेंस का जरूरत नहीं है। विवेक रामास्वामी को सेनेट का क्लियरेंस का जरूरत है। तुलसी गैबर्ट को सेनेट का क्लियरेंस का जरूरत है। ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज है अमेरिकन सिस्टम की। अब आ जाते हैं, आपको कुछ एक मेजर हाइलाइट्स के बारे में दिखाते हैं, आपको कुछ डेटा पॉइंट्स आपको दिखाते हैं, ताकि आपके लिए भी थोड़ा आसान हो समझना, परखना कि हम क्या किस तरफ जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है, बहुत सिंपल है कि अगर आप समझेंगे कि हम लोग का एक लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है, तभी आप अच्छे से उसको यूज देख पाएंगे। भाई साहब, एक चीज को बताइएगा, क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ जी सर। जी, स्क्रीन दिख रहा है आपको, बस परफेक्ट। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यूएस इन्फ्लेशन जो है वो ऑन द राइज है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो वहाँ पे जेरोम पावल है, जो वहाँ के आरबीआई, सॉरी, वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, उनके जो चेयरमैन, हमारे यहाँ के आरबीआई के जो मुखिया हैं उसके तरह ही हैं। तो उनको पूछा गया कि अगर ट्रम्प बाबू आपको बोलेंगे हटने, रिजाइन करने, तो आप रिजाइन करोगे क्या? तो भाई साहब ने कह दिया है, बिल्कुल रिजाइन नहीं करेंगे। मेरे को लगता है ट्रम्प चाहेगा भी नहीं कि बाबू रिजाइन करे। ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू टैकल इन्फ्लेशन। ऐसे भी रेट कट ही कर रहे हैं भाई साहब। ऑलरेडी उन्होंने कोई रेट हाइक करना था, उन्होंने कर दिया। इन्फ्लेशन को अगर आप देखेंगे, वो एक्चुअली बॉटम आउट करने लग गया है, और वापस से हल्का हल्का राइज कर रहा है, 2% के ऊपर है। कुछ और चीजें हैं कि एशिया जो है वो ट्रम्प के आने से काफी चिंतित है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। उसका रीजन क्या है कि अब एशिया प्रिपेयर्ड हो चुका है। लास्ट टाइम एशिया प्रिपेयर्ड नहीं था ट्रम्प के लेके, स्पेशली चाइना। चाइना ने सब करके देख लिया। चाइना इज मोटा मोटी रेडी फॉर व्हाट ट्रम्प हैज टू ऑफर। एक और जो चीज है, चाइना और अमेरिका का रिलेशन में सबसे बड़ा प्लेयर जो निकल के आएगा, वो है इलॉन मस्क। भाई साहब ने 200 मिलियन डॉलर दिए हैं ट्रम्प भाई साहब के इलेक्शन के ऊपर। जान पसीना खून पसीना सब उतार दिया है, खुद आके कैंपेन किया है। तो मस्क इज एन ऑलिगार्क।
यहाँ पे। अब रशिया को अगर आप देखेंगे, जैसे पुतिन के पास बहुत 5-10 बहुत अरबपति लोग हैं जो हर टाइम उनको हेल्प करते रहता है, वैसे ही ट्रम्प के लिए भी अब मस्क एक ओलिगार्क बन के आया है। ओलिगार्क का मतलब क्या होता है? एक आदमी जिसका जो बिजनेस साइड ऑफ स्पेक्ट्रम से पॉलिटिक्स को इफेक्ट कर रहा है। और मस्क का एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्री क्राइटेरिया है कि वो हर एक चीज में है। स्पेस से लेके, स्टारलिंक से लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके, चार्जिंग सेटअप से लेके, बोरिंग कंपनी, मतलब न्यूरालिंक आपका जो माथे में डालेगा वो चिप, तो बहुत कुछ कर रहा है। और अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज और हम बोलिए। हमारे ट्रम्प बेबी के बारे में एक और चीज होना चाहेंगे। तो ट्रम्प बेबी और जो इयोन भाई साहब का जो ऐसा लफड़ा चल रहा है, तो ये इयोन भाई साहब के लफड़े के अंदर हम एक और चीज बोलना चाहेंगे, क्योंकि चाइना के ऊपर हमने टच किया है और इसका जो इम्पैक्ट होगा। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट अडॉप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चाइना ने टेस्ला के ही टेक कॉपी करके बनाना चालू किया था। टेस्ला आज भी चाइना में बहुत बिकती है, डिस्पाइट वहां पर बहुत रेडली बेशक अवेलेबल ना हो उसकी गाड़ियां, क्योंकि बीच में एक बार रिकॉल करना चालू कर दिया था, क्योंकि टेक लिटरली छाप दे रहे थे लोग। लेकिन अभी भी टेस्ला हम्म। काफी ज्यादा बड़े स्केल पे है, तो वो एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। तो वो मैं बस एक हाईलाइट करना चाहूंगा। कंटिन्यू बनिया भाई साहब। एक और एक और इम्पोर्टेंट जो चार्ट मैंने देखा था कि कितने ज्यादा यूएस पर्सनल लाइक होता है ना एक्टिव ड्यूटी पे हैं, और कितने ज्यादा एक्चुअली लाइक होता है ना मतलब सिविलियन है, मतलब अभी वो एक्टिव ड्यूटी पे नहीं है, वो घर भेज के रेस्ट कराया जा रहा है। 2 मिलियन के आसपास है, विच इज एक्चुअली ऑन द लोअर एंड, क्योंकि रिक्रूटमेंट हैज लाइक स्टॉप पोस्ट कोविड और काफी स्लो डाउन हो गया है। और अगर आप एक्टिव ड्यूटी भी देखें तो क्लोज टू 1.5 मिलियन के आसपास है। देखिए, दिस इज बीन हिस्टोरिकली अ लो नंबर मेरे हिसाब से। उसका रीजन क्या है? यूएस का जो मिलिट्री है और मिलिट्री बिल्डअप है स्पेसिफिकली, वो बताता है कि वो लोग कितना फ्यूचर वॉर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो मिलिट्री बिल्डअप जो कम हुआ है, उससे पता चल रहा है कि वो लोग अभी ज्यादा वॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे। बहुत सारे पिक्स ऑलरेडी लाइक होता है ना ट्रम्प ने कर दिया है। जैसे एक जो उसने किया है कि फॉक्स न्यूज का जो डिफेंस सेक्रेटरी है, वो उसका जो नाम है मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है अभी, रूमर्स चल रहे हैं कि मार्को रूबियो या और भी 3-4 बड़े नाम है। सुजी वाइल्स, जिसने पूरा इलेक्शन रन करवाया ट्रम्प भाई साहब का, उसको चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। शी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ स्टाफ। तो ट्रम्प भाई साहब भी ये वुमन कार्ड और ये सब चीजों पे काफी ध्यान रखकर अच्छे से खेल रहे हैं। ही इज नॉट ट्राइंग टू गो टू फास्ट लाइक होता है ना चीजों के अंदर में, बट एट द सेम टाइम एक अच्छा बैलेंस बना के काम किया जा रहा है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को ऐसा पर्सनली लगा कि बहुत ध्यान रखने का है ट्रम्प भाई साहब के साथ में, वो ये है कि ट्रम्प चीजों को अपने सेल्फ इंटरेस्ट से देखता है। हम हर चीज को सोचते हैं कि ट्रम्प होता है ना लाइक चीजों को लाइक बहुत ज्यादा लाइक देश के हित के हिसाब से देखेगा, नहीं। ट्रम्प को जो ठीक लगेगा ट्रम्प उस हिसाब से करेगा। लोग बोल रहे हैं ट्रम्प एंटी सस्टेनेबिलिटी होने वाला है, ट्रम्प एंटी लाइक ग्रीन एनर्जी और ये सब होने वाला है। आई वुड लाइक टू डिसएग्री ऑन दैट, और उसका एक बहुत सिंपल रीजन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक डेटा पॉइंट दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है ये। कि ट्रम्प के टाइम पे, लाइक जब ट्रम्प किसके साथ जीत के आया है? मस्क के साथ। मस्क इज अ टोटल सस्टेनेबिलिटी प्लेयर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो कंट्रीज जो सस्टेनेबल समिट में जा रहे हैं, कितना ज्यादा फंड्स फ्लो हुआ है लास्ट ईयर में। प्री ट्रम्प है ये ट्रम्प का बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्री ट्रम्प है। नॉर्थ अमेरिका विच इंक्लूड्स लाइक कनाडा एंड मेक्सिको का जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ फंड्स फ्लो था, वो नेगेटिव था। दिस इज प्री ट्रम्प, दिस इज नॉट इवन ट्रम्प, अभी तक आया भी नहीं। और जो यूरोप और एशिया है वो पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका है उसका जो फोकस है वो खुद के सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। तो जो फंड्स का फ्लो बाहर की तरफ था वो एनीवे कम होने वाला था। तो ट्रम्प अब जब आएगा तो ट्रम्प क्या करेगा? जो बिजनेसेस है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ज्यादा करके, वो उसको पुश करेगा। सस्टेन जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, उसमें जो सबसे बड़ा कंप्लेन ये है कि लोग सेटअप कर रहे हैं पर उनको टाइम से सब्सिडी नहीं मिल रहा है या रीबेट नहीं मिल रहा है। तो अब ट्रम्प आने के बाद क्या करेगा? वो टैक्स कट कर देगा सीधा ही। तो रीबेट देने के बजाय वो क्या करेगा? वो एक उनको स्पेशल मीठा डील दे देगा। तो रीबेट का चक्कर ही नहीं है, वो टैक्स कंसेशन कर देगा। तो ट्रम्प का एक वो एक मेजर पॉइंट है। दूसरा जो मेरे को लगता है, ट्रम्प इज नॉट एक्चुअली एंटी सस्टेनेबिलिटी। अगर आप उससे पूछो, सेकेंड टर्म का जो पूरा पिच था उसका, उसमें उसने बार बार ये बोला कि आरएफ के जूनियर जो है, जो रॉबर्ट कैनेडी जूनियर जो है, उसने क्या बोला उसके बार बार कि हम उसको अपॉइंटमेंट देंगे हेल्थ में, और उसको बोलेंगे कि सस्टेनेबिलिटी से दूर रहे। उसको ऑयल पंप करना है। ट्रम्प चाहता है मैक्सिमम ऑयल पंप हो ताकि इंटरनल यूएस प्राइसेस कम हो जाए, ताकि लोगों को सस्ता ऑयल दे सके। वो सस्ता ऑयल कैसे देगा? जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे क्या है, अगर मस्क पुश करता है कि मेरे को आप ईवी में लाइक होगा ना टैक्स कट करके दो, चाइनीज के ऊपर आप टैरिफ लगाओ, इट्स अ इजी विन विन फॉर हिम। वो जबरदस्ती नहीं करेगा। न्यूक्लियर विल बी द बिगेस्ट विनर। देखिए क्या है, ट्रम्प इज अ वेरी लाइक होता है ना मैस्कुलिन गाय। और सस्टेनेबिलिटी को जो पोर्ट्रे किया गया ना राइट के द्वारा, इज अ वेरी फेमिनिन थिंग। कि सस्टेनेबिलिटी इज लाइक वेरी लाइक नॉट गुड इनफ, मजा नहीं आता देख के। जबकि न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर रिस्की है। न्यूक्लियर में लाइक पोटेंशियल ज्यादा है। बट अगर आप डेमोक्रेट्स के टाइम पे देखिए तो न्यूक्लियर पे तक काम नहीं किए वो लोग।
जबकि फ्रांस काफी आगे बढ़ गया उसमें, और लाइक चाइना काफी आगे बढ़ गया। जहां भी चाइना यूएस का कंपटीशन होगा ना, ट्रम्प वुड बी मोर देन हैप्पी फॉर इट। ट्रम्प इज ए बिजनेस गाय जिसको हर समय कंपटीशन और जीतना है। और मेरे हिसाब से सस्टेनेबिलिटी में स्पेशली न्यूक्लियर हो गया आपका, लाइक होता है ना इन हाउस सोलर मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब जो चीजें हैं उसके ऊपर ट्रम्प मेजर काम करेगा। इतना ज्यादा टैरिफ मेरे हिसाब से वो नहीं बढ़ा पाएगा। उसका रीजन क्या है कि इतना ज्यादा टैरिफ बनाएगा उसका खुद के घर में इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा सब चीज का। इट इज अ सुसाइडल मूव। पर क्या ट्रम्प ये कर सकता है? डेफिनेटली ट्रम्प इज अ सुसाइडल मेरा गाय। एक और टेक है इसके ऊपर, वो टैरिफ आई थिंक अभी भी हाँ, बढ़ा सकता है। रीजन भी, ट्रम्प इकोनॉमिकल इकोनॉमिस्ट का एक आइडियल वो नहीं है पिक्चर, कि ट्रम्प या बहुत इकोनॉमिक्स वगैरह फॉलो नहीं करता है, वो एफिशिएंसी गेन्स वगैरह फॉलो नहीं करता है। वो लेकिन पूरा धंधे वाला आदमी है, वो कैपिटलिस्ट पूरा यस। है, उसको चाहिए सिर्फ धंधा, वो धंधे की बात करेगा तुमसे। कहाँ पर ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये कॉन्ट्रास्ट कहाँ पे जाके मिलता है? वो जाके मिलता है ट्रम्प के नेशनलिज्म के जो पूरा पूरा नैरेटिव है उसके। बिकॉज अगर वो नेशनलिज्म के नैरेटिव के हिसाब से चले, तो वो डोमेस्टिक इनको तो बेनिफिट देगा ही देगा, और उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एफिशिएंसी बाहर से बेटर आ रही है और इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। वो बोलेगा मैं सब्सिडाइज कर दूंगा, हमारे पास पैसा है चलाने को, हम पैसा चला देंगे। ट्रम्प पैसा चला देगा। ट्रम्प शॉर्ट टर्म में चीजें उठाने में बहुत ज्यादा बिलीव भी रखता है, और शॉर्ट टर्म में चीजें उठाने के लिए बहुत बढ़िया लीडर भी। लॉन्ग टर्म उसकी की हुई चीजें शायद काम ना करें। लॉन्ग टर्म वो जो भी चीजें करता है, लॉन्ग टर्म वाली चीजें शायद काम ना करें, वो शायद लंबा ना देखे, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म शायद वो एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, क्योंकि लास्ट टर्म में भी वही हुआ था। जो लॉन्ग टर्म के डिसीजन लिया था, सारे इकोनॉमिस्ट अल्टीमेटली अलाइंड विद द गाय। और लास्ट में उन लोगों ने बोल दिया था हाँ ठीक है, ट्रम्प इज डूइंग गुड। डिस्पाइट वो सारे इकोनॉमिस्ट को वो डिस करता रहता है और जाकर के बोलता रहता है उनके अगेंस्ट ही। बट अल्टीमेटली वो उनकी बात भी सुनता है। उसका जो वन ऑफ द चीफ एडवाइजर था, वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ब्रेन्स इन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। वो बंदा उसको लास्ट टर्म में भी एक और काफी बढ़िया तरीके इम्पोर्टेंट से लीड चीज है करता था। कि एक और चीज है, ट्रम्प ना बहुत स्मार्ट है, इज जो बिजनेस गाय इज स्मार्ट। जब एप्पल का टिम कुक उसके पास गया कि आप सब पे टैरिफ लगा रहे हैं, अगर आप मेरे पे टैरिफ लगाओगे तो सैमसंग जो चाइना में मैन्युफैक्चर नहीं करता था प्रोडक्ट्स को, वो पूरा अमेरिका मार्केट को कैप्चर कर लेगा, और अमेरिकन कंपनी एप्पल पीछे हट जाएगा, लाइक रेस में पीछे हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो उसने स्पेसिफिकली एप्पल के लिए एक वेवर बनाया, और उसने बोला कि आप यहाँ पे बनाना स्टार्ट करो, आज से हम आपको वेवर दे रहे हैं, तो अगर हमको दिखा कि आपका एफर्ट सिंसियर नहीं है तो फिर हम आपको पूरा टैरिफ लगाएंगे, डबल लगाएंगे। तो इट इज अ लाइक ऐसा नहीं है कि इरेशनल है, ही इज अ बिजनेसमैन, रैशनैलिटी है। बट बात क्या है ना, जो ऐसे पॉलिटिशियंस का रैशनैलिटी होता है ना, वो समझते नहीं। कभी कभी बिजनेसेस को पुश करना पड़ता है कुछ करने के लिए, क्योंकि उनके लिए लॉजिकल सेंस नहीं बनता, तो आपको कभी कभी ब्लफ प्ले करना पड़ता है, और ट्रम्प से अच्छा ब्लफ कोई नहीं प्ले करता है। मैं यहाँ पे तीन चार पॉइंट्स। भाई ट्रम्प लुक्स एट एवरीथिंग एज अ बिजनेस डील, नॉट एज अ पॉलिटिकल डिसीजन और अ मार्केट बिल्डिंग एक्टिविटी। उसके लिए सारी चीजें एक बिजनेस डील की तरह देखता है वो, और वो देखता है धंधा कैसे और बेटर तरीके से होता है। वो अमेरिका को पूरे खुद की ट्रम्प एंटरप्राइज की तरह चलाएगा लास्ट में, मेरे को लगा। बट हाँ, जी सर बोलिए। सो मेरे हिसाब से तीन चार चीजें हैं जो विनर निकल के आ रहे हैं और तीन चार लूजर। सो पहला जो मेरे हिसाब से विनर है वो है क्रिप्टो करेंसीज, हैंड्स डाउन द बिगेस्ट स्विंग वोटर। आई थिंक अगर इलेक्शन का सबसे बड़ा कोई मुद्दा था इस बार, तो वो लाइक अबॉर्शन नहीं था, क्योंकि अबॉर्शन को राइट मतलब रिपब्लिकन ने काफी अच्छे से बताया कि अबॉर्शन अब स्टेट लेवल मुद्दा है, वो हमारा लाइक नेशनल लेवल मुद्दा नहीं है। उस सबसे बड़ा मुद्दा ये था जो था कि क्रिप्टो ब्रोस था, कि आप क्रिप्टो को लीगलाइज करिए। आई थिंक बहुत ही इजी चीज है ये, वो आते ही एसईसी का जो चेयरमैन है उसको फायर करेगा। आई थिंक वो लीगलाइज करेगा क्रिप्टो को, और एक रिजर्व करेंसी, लाइक रिजर्व टाइप बनाएगा, वो जैसे ट्रेजरी होता है सॉवरेन वेल्थ फंड जैसा। डॉलर ही सब रिजर्व करेंसी, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है उसके लिए सब बनाना। आई थिंक सबसे फर्स्ट मूव जो होगा उसका वो ये होगा। आई थिंक सेकंड जो ये, सबसे बड़ा और विनर है। ये मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा क्रिप्टो वाली चीज में आपकी, सिंस हम इस टॉपिक पे। आई थिंक ट्रम्प है ना, सिंस डॉलर रिजर्व एक ग्लोबल करेंसी है, ट्रम्प उसका एनविजन कर रहा है कि सब लोग सीबीडीसी बना रहे हैं। अमेरिका भी सीबीडीसी पे काम कर रहा है, हमें पता है। यस। ट्रम्प यूएस सीबीडीसी का ग्लोबल एक्सेप्टेंस की तरफ पुश करने की ट्राई करेगा, बिकॉज सीबीडीसी जैसे ही जाएंगी, उस सीबीडीसी का गेम पूरा रोटेट भी हो सकता है आगे जाकर। तो उसके अंदर ट्रम्प है ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज ग्रैब करने की ट्राई करेगा मेरे हिसाब से। तो वो एक की चीज है पर इसमें, तो पर इसलिए। हाँ, पर मैं यहाँ बोला पे था एक इसलिए बहुत ही आपका क्रिप्टो पूरा बुलिश भी हो गया, और आपका अभी बिटकॉइन ऑल टाइम हाई भी चला गया मेरे हिसाब से। हाँ जी। पर ये वाला जो मूव है ट्रम्प का वो बहुत ही रिस्की है। उसका रीजन क्या है? वो लोगों को डॉलर से दूर लेके जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि डॉलर वीक है या डॉलर कुछ है, मगर एक बार आप चीजों लोगों को एक अपने लाइक आपका डॉलर तो सिर्फ वही छाप सकते हैं। अगर आप एक बार उनसे डॉलर से दूर लेके जा रहे हैं और एक सीबीडीसी में लेके जा रहे हैं, तो कल को यू माइट नेवर नो कि क्या पता है इंडिया का सीबीडीसी या होता है ना लाइक कोई और कंट्री का सीबीडीसी जो थोड़ा वेल मैनेज्ड है। मेरे को इंडिया का सीबीडीसी के बारे में सिर्फ पता है, और मेरे को कंट्री से इतना ध्यान नहीं है। कल को वो भी एक बड़ा प्लेयर की तरह उभर के आ सकता है। नॉट सेइंग कि हम लोग अमेरिका के साथ compete कर रहे हैं। मेरा पॉइंट क्या है, दिस इज वेरी रिस्की मूव जो वो लेने रेडी है, इतना बड़ा रिस्क। आई थिंक क्रिप्टो इज अ बिग विनर, नो डाउट। 300-400 मिलियन डॉलर उन्होंने दिया था ट्रम्प कैंपेन में। दे विल बी आस्किंग फॉर अ लॉट, लाइक आई थिंक ट्रम्प को देना पड़ेगा वो। सेकंड मेरे हिसाब से जो विनर है वो है इलॉन मस्क।
आई थिंक मस्क के बिजनेसेस जो है ऑलरेडी क्या शूटअप किया भाई साहब। अगर टेस्ला का चार्ट दिखा सके आपको, तो आपको दिखेगा कि पोस्ट इलेक्शन किस लेवल से 300 बिलियन डॉलर का, सॉरी 30 बिलियन डॉलर का लाइक वैल्यू मस्क के खुद के पोर्टफोलियो में ऐड किया उसने। इट इज मैसिव जो मस्क ने किया है। सबसे सेकंड विनर वो है। थर्ड विनर जो मेरे हिसाब से वो है न्यूक्लियर। आई थिंक मेजर विनर है न्यूक्लियर, क्योंकि अब ट्रम्प को एनर्जी सिक्योर बन रहा है और ट्रम्प को ऑयल गैस निकालेगा ट्रम्प, पर ट्रम्प अब न्यूक्लियर को काफी बड़ा हद तक लेके जाएगा, और वो एक मेजर स्केल पे लेके जाएगा भाई साहब। अगर एक महीना अगर आप कर दे तो हम लोग को क्लियरली दिख जाएगा चार्ट में। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, महीना भर पहले वो $200 के आसपास था, लाइक होता ना टेस्ला। और ये टेस्ला ऐसा क्यों था $200 के आसपास, उसका रीजन ये है कि जो उनका रोबो टैक्सी था, वो उसका जब लॉन्च इवेंट था तो उसमें वो बहुत ही उसे ये बताया गया कि रोबो टैक्सी जो चला रहे थे, जो दिखाया गया है, वो मैनुअल था रादर देन ऑटोमेटेड। तो बेसिकली बस दिखावाबाजी के लिए उसने लॉन्च किया मस्त। मस्त का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रेगुलेशन। और रेगुलेशन के लिए अब ट्रम्प आ गया गद्दी के ऊपर में। आई डोंट थिंक इतना इजी होगा जितना लोग बोल रहे हैं वॉक इन द पार्क। ट्रम्प अपना लेगेसी को टार्निश नहीं करेगा, बट आई थिंक कंपेरेटिवली जैसे बाइडन हर चीज में टांग अड़ा रहा था मस्क के, एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स डेमोक्रेट का, मस्क को अपने अगेंस्ट में फालतू में खड़ा करवा देना। क्योंकि आपने एक ईवी समिट बुलाया और आपने टेस्ला को ही नहीं बुलाया यार। मतलब भाई साहब बाइडन क्या यार, मतलब बट स्टिल दैट वाज अ मेजर डिसाइसिव मोमेंट इलेक्शन के लिए आई थिंक। प्री इलेक्शन ये जो हो गया। फोर्थ और सबसे बड़ा जो विनर है, जो मेरे को ऐसा लगता है, वो है बैंक्स। ट्रम्प का आटेगा इंटरेस्ट रेट, बैंक का धंधा बढ़ेगा। और बैंकिंग स्टॉक्स जो भी है अमेरिका में, आप अगर जेपी मॉर्गन चेज देखें, सिटी बैंक, वेल्स फार्गो, हर एक बैंक, उनका तो वैसा हो गया है, ओ माय गॉड वाह कौन आ गया मेरे पास। अगर यही कमला आती, कमला अभी पावल का बात सुनती है और रेट कटने नहीं बोलती। देखिए क्या है, आरबीआई, फेडरल रिजर्व आर इंडिपेंडेंट बॉडीज टू अ लिमिट। अगर प्रेसिडेंट पुश कर रहा है तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है कि प्रेसिडेंट बोलते रहेगा और पावल कुछ नहीं कर पाएगा। 2026 में ऐसे ही पावल का टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो ट्रम्प के ऊपर है जिसको भी इसको बिठाना है। तो आई थिंक बैंक्स विल बी द बिगेस्ट विनर्स इन दिस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होगा, लाइक होता है ज्यादा लोन दे पाएंगे वो, ज्यादा उनका बुक बड़ा होगा। और दीज स्पेशली जेपी मॉर्गन और वेल्स फार्गो, दे आर गेटिंग इनटू द टेरिटरी ऑफ टू बिग टू फेल अगेन। वेरी रिस्की टेरिटरी। कुछ भी अगर बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आता है तो गवर्नमेंट को इनको बेल आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल बैंक्स पोस्ट कोविड सर्वाइव ही नहीं कर पाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट इतना ऊंचा चला गया था। 5-5, 6-6% इंटरेस्ट रेट अमेरिका आपने लाइफ टाइम में देखा ही नहीं है, ये जनरेशन देखा ही नहीं। तो ये 4-5 विनर्स है। आपके हिसाब से भाई साहब कोई और विनर जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ जो आपको लग रहा है? मेरे हिसाब से क्लाइमेट वाला तो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो कुछ ऐसा खास बचा नहीं है। लास्ट जो मेरे को लग रहा है एक की विनर स्लैश लूजर सिचुएशन जो होगी, वो अमेरिकन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होगी। जो अमेरिका के लोकल यस, ऑटोमोटिव होगा आई उनको एग्री। कुछ मिलेगा, बट जो इम्पोर्ट्स वाला जो सिस्टम है वहां पर थोड़ा डिक्लाइन आ सकता है। लेट्स सी ये कैसे प्ले होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इम्पोर्ट्स भी टाइड है और पूरा पूरा गेम पूरा वैसे टाइड है। बट अब मैं फोर्ड और फटाफट से शेवी जिस, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है मेरे यस, हिसाब से। या बहुत मेजर स्ट्रगल है उनका, और वो लोग पिवट नहीं कर पाए ईवी में एकदम अच्छे से। हम्म, लास्ट में जल्दी से ब्रीफली बता दूं कि 3-4 लूजर्स कौन होने वाले हैं। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर्स जो ट्रम्प टर्म से होने वाला है वो है इंडिया। क्योंकि इंडिया का अब क्या है कि जो सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि ट्रम्प बाबू आ गए हैं। पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि ट्रम्प बाबू के आने से, कि ट्रम्प बाबू जो अभी हम लोग को नोच के खा जाने वाले हैं, वो नेक्स्ट लेवल के खाने वाले हैं। कि देखिए क्या है, चाइना इज एक्सपेक्टिंग कि उसके साथ खराब होगा, तो चाइना को उनका एक्सपेक्टेशन और उनके साथ जो करेगा उनका अलाइंड है। इंडिया एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादा नोचेगा नहीं। अगर जो मैं मेरे को सुनने में आ रहा है, दिल्ली में जिस टाइप का भड़कम मच गया है साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में, मीटिंगों पे मीटिंगें हो रही हैं सरकारी दफ्तरों में। और लाइक बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ट्रम्प इज अ ट्रांजैक्शनल गाय। अभी भी अगर आप पीयूष गोयल को भी सुनेंगे, पीयूष गोयल अभी से ही बोलने लग गया है, सारे जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स इंडिया में, कि इफ लाइक ट्रम्प को कुछ चाहिए और ट्रम्प चाहता है कि ट्रेड रिलेशन में उनको कुछ कंसेशन चाहिए हमारे एंड से, अगर कुछ नॉर्मल या कुछ दिया जा सकता है हम लोग देंगे। बाइडन के साथ प्रॉब्लम क्या था, बाइडन और डेमोक्रेट्स के साथ, वो लोग आपको ट्रेड में आपको जो करना है करिए, पर आपको ये बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर देंगे, नेपाल को डिस्टेबलाइज कर देंगे, आपका लाइक पाकिस्तान को फंडिंग दे देंगे थोड़ा इधर उधर। तो ये करके आपका रीजन को डिस्टेबलाइज करेंगे। ट्रम्प के साथ क्या है, स्टेबिलिटी पूरा रहेगा आपके पास, कंपेरेटिव ट्रम्प बेसिस में खेलेगा बता रहा हूँ, पैसों में पूरा सिर्फ। कभी कुछ नहीं होता। ट्रम्प खेलेगा पैसों में, वो है बानिया। बनिया है वो, मैं भी बनिया हूँ, वो भी बनिया है। तो बेसिकली क्या है, वो क्या करेगा, वो अपने आएगा बोलेगा मेरे को, आप अपना जो कंप्यूटर इतना हम लोग को सॉफ्टवेयर बेचते हो, हम लोग को यहाँ पे मार्केट एक्सेस दो, हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स दो। डेयरी इज अ वेरी टची सब्जेक्ट इन इंडिया ऑल्सो, क्योंकि डेयरी कोऑपरेटिव्स है वो लोग भी। तो बहुत सारे टची इश्यूज है। और आई थिंक लोग बहुत डरे हुए हैं कि ट्रम्प आके क्या करेगा हमारे साथ। लोग भूल जा रहे हैं हमारे पास ट्रम्प का भी बाप है, उसका नाम है मोदी। वो आदमी तो बोल के चेयर से उठ के चला जाता है।
सो आई थिंक ट्रम्प को भी डरने का जरूरत है कि वो किसके सामने बैठा है। आई लोग थिंक भूल ट्रम्प रहे हैं कि रिकॉग्नाइज करता है ये चीज, और उसने यस फ्लैग्रेंट के पॉडकास्ट पे सीधा बोला था कि आई हैव नेवर मेट अ पर्सन विद मोर सोल्जर मेंटालिटी देन मोदी, बिकॉज वो आदमी जैसे इंडिया की बात आते हैं, ही इज द मोस्ट स्कैरी पर्सन एंड मीनवाइल ही इज लाइक क्यूटी। सो कहता है ये या डुओपोली इज दैट इज समथिंग दैट या ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे कि जब आरसीएमपी जो रीजनल कॉपरेशन जो था, आसियान वाला जो था, उसमें मोदी ने सब कुछ साइन वाइन कर दिया था। लाइक एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बन गया था साउथ ईस्ट एशिया, जिसके अंदर चाइना भी इंक्लूडेड था। लास्ट मोमेंट पे मोदी ने अपने आप को पुल आउट कर लिया, इंडिया को पुल आउट कर दिया, क्योंकि मोदी को लगा कि ये डील मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। दैट वॉज अ मेजर ब्लो फॉर इंडियाज लाइक इंडस्ट्री, बिकॉज इंडिया का वर्ड था कि इंडिया कमिट करने वाला है। बट जब उसको लगा कि अच्छा डील नहीं मिल रहा है मेरे को, ही वॉज मोर देन हैप्पी टू विड्रॉ, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। व्हेन आई से इंडिया विल बी अ लूजर, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि बहुत नेगोशिएट करना होगा, बहुत हार्ड होगा। इट डज नॉट मीन कि सब कुछ खत्म हो गया, आई थिंक एक फाइट होगा। सेकंड जो लूजर है मेरे हिसाब से, वो है मीडिया। आई थिंक यूएस का जो मीडिया है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, सीएनएन लाइक होता है ना आपका, एमएसएनबीसी, ये सब सब कंसोलिडेट होंगे। और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर लाइक दे गेट कंसोलिडेटेड या एक्वायर्ड। बहुत अभी ऑलरेडी न्यूज आ रहा है कि लोग शेड करने वाले हैं अपने, लाइक होता है ना बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी एंकर्स है, सबको कट डाउन होने वाला है। थर्ड जो मेजर लूजर होने वाला है मेरे हिसाब से, वो है यूएस इकोनॉमी। जब ट्रम्प ये बात बोलता है कि वो डिपोर्ट करेगा, जब ये ट्रम्प ये बात बोलता है कि हम लाइक होता ना लोगों को रोकेगा आने से, और माइग्रेशन को फ्लो को लाइक इमिग्रेशन का फ्लो को कम करेगा, दैट इज इन्फ्लेशनरी। तो लाइक चीजों चीजें और महंगी होने लग जाएगी, जो रेगुलर डे टू डे स्टफ है। क्योंकि अमेरिका इज अ लाइक हाई एंड सर्विस मार्केट। वहां पे ज्यादा जो लाइक वैल्यू एडेड है वो सर्विसेज इजीली मिलता है। जो लो स्किल वर्कर है वो इतना नहीं कमा पा रहा है, तो उसका रीजन क्या है कि इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ गए। तो यूएस इकोनॉमी जो है जितना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो कर रहा है, आई थिंक मेरे हिसाब से आने वाला टाइम में जब इंटरेस्ट रेट कटवट होने लगेगा, आई थिंक थोड़ा वीकनेस इवेंचुअली शो करना चाहिए। और फोर्थ और सबसे बड़ा जो लूजर है मेरे हिसाब से ये पूरे चीज के अंदर में है, वो है डेमोक्रेट पार्टी। उसका रीजन क्या है? आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिकन हिस्ट्री, फाइनली अब मेरे को लग रहा है ट्रम्प एजेंसियों को डेमोक्रेट के पीछे छोड़ देगा। हम इंडिया में ये चीज बहुत रेगुलरली देख रहे हैं। बट अब ट्रम्प मेरे हिसाब से वहां पे, क्योंकि ट्रम्प के साथ जो हुआ है, आई थिंक ट्रम्प हैज नॉट टेकन इट लाइटली, और ट्रम्प पीछे छोड़ के सबको सबका जीना आराम करेगा। इज दैट गुड थिंग बैड थिंग, वो उनका प्रॉब्लम है। और मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ। लास्ट पॉइंट जो मेरा है, अगर ट्रम्प 5% भी अपना जो बोल रहा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिडक्शन कर सकता है, दैट इज गोना ट्रिगर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। आप एक एजुकेटेड लाइक होता है ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो वेल कनेक्टेड है, उसको आप एकदम से सड़क पे छोड़ दे रहे हो 2 साल का सैलरी के साथ। दिस जस्ट इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन फॉर इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग एडजस्टेड। तो मेरे हिसाब से काफी डेंजरस तरीके से अमेरिका जा रहा है। और कुछ भी प्रिडिक्ट करना एट दिस मोमेंट कि कहाँ 1 साल बाद भी 2 साल बाद भी रहेगा, वो भी वेरी हार्ड। भाई साहब, कोई आपका राय इसके ऊपर, नेगेटिव्स के ऊपर नहीं कुछ मिस बस किया है? हो गया। आई थिंक वीडियो भी काफी लंबी हो गई है हमारी, मैं यहाँ पे ओके, रैप अप करना चाहेंगे। शुक्रिया देखने के लिए। शेयर वेयर वापस करो, क्योंकि अगले हफ्ते हम लाइक वापस करिए आएंगे भैया। और इंडियन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। Yes. टूडल्स।